Hello students and welcome to JKSSB revision classes. Hope you all are doing well. आज का हमारा क्लास जो है फीमेल सुपरवाइजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में जो है हम एक जीके का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें, बेसिक इंट्रोडक्शन देखें इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। 5 अगस्त 2019 को जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, उस टाइम के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ऑलराइट, 5 अगस्त को जो है बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में और उसी दिन पास किया गया। 6 अगस्त को बिल को पास किया गया लोकसभा से। ऑलराइट, और 9 अगस्त 2019 को इस बिल को जो है प्रेसिडेंट ने अपना साइन किया, यानी एक्सेंट इट रिसीव द प्रेसिडेंट्स एक्सेंट ऑन 9 अगस्त। ऑलराइट, और इस तरह से ये बिल जो है एक्ट बनता है और 31 अक्टूबर 2019 को इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑलराइट, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में। ऑलराइट, सो नाउ मूव करते हैं हम इस एक्ट में जो है एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज इट मेड ऑफ। ऑलराइट, तो कंटेंट अगर हम देखें जेकेएसएसबी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इसके अंदर सेक्शंस टोटल है 103, पार्ट्स है 14 और इसके स्केड्यूल्स है 5 स्केड्यूल्स है इसमें। तो ये टोटल आपका बनता है जेके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सो इस सब को तो पूरा डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं है। सेकेंड चीज़ की इतना आपको इन डिटेल आपका जो है इतना पूछा भी नहीं जाता है जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में। ऑलराइट, क्योंकि शेड्यूल्स यहाँ पे 5 ही है, तो हम इन 5 शेड्यूल्स का आपको क्विक एक रिकैप देते हैं कि कौन सा शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है। ऑलराइट, सो देखेंगे शेड्यूल 1 जो है अगर देखा जाए तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो यूनियन टेरिटरी जो बना है, इसमें जो है राज्यसभा में कितने मेंबर्स जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर से, तो टोटल उसका जो है नंबर 4 मेंबर्स। शेड्यूल 2 की अगर हम बात करें, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी लोकसभा सीट्स जिनका अभी रिसेंटली 2014 में 2024 में इलेक्शन हो गया। ऑलराइट, तो लोकसभा सीट्स की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर यूटी को है 5 सीट्स दी गई और लद्दाख यूटी को मिली है 1 सीट। रिसेंटली जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए लोकसभा के, आप सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर की जो 5 सीट्स थी वो थी अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अनंतनाग की सीट जो है मियां अल्ताफ ने जीती, जो कि एनसी को बिलोंग करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बारामूला की सीट इंजीनियर रशीद को जो है यहाँ पे जीती इन्होंने, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह सकते हैं या इनकी एक अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी है। श्रीनगर वाली सीट जो है आगा रूहुल्ला ने जीती है, अगेन एनसी के कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उधमपुर की सीट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के, उन्होंने जीती है। और जम्मू की सीट जो है जुगल किशोर, जो कि है बीजेपी के, इन्होंने जीती है। और साथ साथ अगर हम लद्दाख की एक सीट के बारे में बात करें तो वहाँ के जो विनर रहे मोहम्मद हनीफा नाम है इनका, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ऑलराइट, तो ये था शेड्यूल 2 के बारे में। मूव करते हैं हम शेड्यूल 3 के बारे में। शेड्यूल 3 जो है ये बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। ऑलराइट, शेड्यूल 1 जो है हमने बात किया राज्यसभा की, शेड्यूल 2 में बात हुई लोकसभा की, एंड शेड्यूल 3 में जो है बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी जो यहाँ हमारी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ऑलराइट, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। इसके पर इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दूं। डिलिमिटेशन कमीशन 5 मई 2022 को आया था यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटल 7 सीट्स बढ़ा दी लेजिस्लेटिव असेंबली की, 6 जम्मू के लिए और 1 जो है कश्मीर के लिए। तो अगर हम देखें तो पहली जो सीट्स थी हमारे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली वाली सीट्स, वो थी 111, इसमें कश्मीर के लिए थी 46, जम्मू के लिए 37, लद्दाख के लिए 4 और पीओके के लिए थी 24 सीट्स। तो टोटल बनता है हमारा 111। आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन दिस, जब इन्होंने 7 सीटें बढ़ा दी, 7 सीटें इसका मतलब है ये 7 सीटें इन्होंने बढ़ाई जो है जम्मू कश्मीर रीजन में, जम्मू में 6 और कश्मीर में 1। तो उसके बाद जो है सीट्स टोटल हमारे पास रहती है 114 सीट्स।
कश्मीर वाले हिस्से की सीट्स जो है 47 रहती है अब, जम्मू को मिलती है अब 43 सीट्स, पाकिस्तान पीओके को मिलती है 24 सीट्स। तो कुल मिला के हमारी टोटल सीट्स बनती है 114। ऑलराइट, तो ये था शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल 4 जो है ये इसमें डिस्कस करते हैं हम ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ एमएलएज एंड मिनिस्टर्स, ये इसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 5 जो है ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जब जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, उसके बाद जो है कुछ नए लॉज अप्लाई होने लगे सेंट्रल के जम्मू कश्मीर में। वो कौन टोटल क्या थे? 106 न्यू सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल। टोटल 106 नए लॉज जो है एप्लीकेबल हो गए जम्मू एंड कश्मीर में। 153 लॉज जो है वो डिलीट किए गए परमानेंटली। 166 लॉज जो है वो रहेंगे इन फोर्स स्टिल जम्मू कश्मीर में, जो कि एग्जिस्टिंग लॉज हमारे थे ऑलरेडी, वो रहेंगे इन फोर्स। सो ये था एक क्विक ब्रीफ आपका शेड्यूल्स के बारे में। सो 5 शेड्यूल कवर करने के बाद हम मूव करते पार्ट्स के ऊपर, चूँकि है 14 पार्ट्स। सारे पार्ट्स हम पढ़ने नहीं वाले, पार्ट्स के जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा सकते हो, और उसके बाद फाइनली हम सेक्शंस को में भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टच करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द पार्ट्स। ऑलराइट, पार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विच पार्ट ऑफ Reorganization Act 2019 deals with reorganization of state of Jammu and Kashmir? कौन से पार्ट में स्टेट का जो है रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र हो रहा है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, इसका जो सही आंसर रहेगा, सही आंसर है पार्ट ए, दैट इज पार्ट सेकंड। ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में जो है जिक्र किया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सेकंड, यानी ए पार्ट। इसके बाद जो है दूसरा एमसीक्यू देखें, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इसके भी डिफरेंट पार्ट्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट फिफ्थ। थर्ड एमसीक्यू हमारा, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद हाई कोर्ट? ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ऑलराइट, दैट इज पार्ट 10, दैट इज पार्ट सॉरी इसका जो सही आंसर रहेगा पार्ट डी, दैट इज पार्ट 8। ऑलराइट, एंड लास्ट एमसीक्यू जो है पार्ट्स का वो है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइंड्स हिज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कौन से पार्ट में एडवोकेट जनरल का जिक्र आता है? ऑलराइट, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट 9। ऑलराइट, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स के बारे में। तो अगर हम अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 हमें कहता है कि गवर्नर अब हमारा जो रहेगा यूटी का, उसको हम बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब हम गवर्नर नहीं बोलेंगे, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, ये सेक्शन 5 बताता है हमको। सेक्शन 15 हमको बताता है कि एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है किन्हीं 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर उनको लगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑलराइट, सेक्शन 16 जो है ये क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए बताता है। एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बने। तो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेक्शन 21 की अगर हम बात करें, ये इसमें ये एलजी को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक अथॉरिटी देता है कि वो स्पेशल एड्रेस कर सकता है हर बार जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली लगती है, पहले सेशन को जो है हमेशा एड्रेस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हर साल के पहले सेशन को, और जब भी गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन के बाद तो पहला सेशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करेंगे। सेक्शन 24 ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ एमएलएज बिफोर एलजी। सेक्शन 28 एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। सेक्शन 33 प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल टैक्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे टैक्स नहीं लगता।
ये बताता है हमें सेक्शन 33। सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा एलजी जो है ले डाउन करेंगे बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस पे पूछा गया है बहुत बार कि सेक्शन 41 हमेशा आप याद रखेंगे, ये एलजी को अथॉरिटी देता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बजट रखें। इसके पहले जो है हमारे यहाँ पे क्या होता था, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वही इसको प्रेजेंट करते थे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 52, ये एलजी को पावर देता है ऑर्डिनेंस पास करने का जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो। ऑलराइट, इसके बाद सेक्शन 53 जो है ये हमें बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी रहेगी, वो रहेगी 10% ऑफ एमएलएज, यानी 10% ऑफ एमएलएज या तो इसके बराबर रहेगी या इससे कम, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेक्शन 54 हमें बताता है सीएम जो है उसको अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑलराइट, सेक्शन 3 हमें बताता है कि लद्दाख यूटी जो है, सॉरी, सेक्शन 3 हमें बताता है लद्दाख यूटी जो है ये इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, करगिल और लेह। और लद्दाख यूटी का जो ये यूटी जो है विदाउट लेजिस्लेचर रहेगी, यानी चंडीगढ़ मॉडल पे रहेगी। ऑलराइट, इसके बाद मूव करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताता है हमें जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे अब, एक्सेप्ट करगिल एंड लेह। और लेजिस्लेचर की बात अगर करें, लेजिस्लेचर यहाँ पे पुडुचेरी मॉडल का है, यानी यहाँ पे सीएम भी रहेगा और लेजिस्लेचर भी रहेगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।